अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स, अनदर एडिशन ऑफ हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दिस इज हॉट बाइट्स ओरिजिनल वाला, सैटरडे वाला। इस हफ्ते हमने 2 हॉट बाइट्स की। आपका जब दिल चाहता है, आप जो मर्जी आपका दिल चाहता है आप करते हैं, ऐसा ही है यार मैंने एक शाउट आउट देनी। दें यार, आप एक नहीं देनी, 2-3 शाउट आउट दें। आपको पता है कि मैंने काफ़ी अरसे से अमीरा एंड अलीज़ा वांटेड स्टैनलेस, या तो वो मैंने अपने दोस्त को बोला, दोस्त क्या भाई है मेरा, या। अदील हसन, वो होता है LA में। तो मैंने उसको बोला यार ऑर्डर कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो नकली मिलते हैं। उस वक्त तक दुबई का वीज़ा का मसला नहीं था हल हुआ। तो उसने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा उनको इंग्रेविंग भी करनी है, वो भी कर दो। उसने वो सब कुछ कर दिया। अब वो स्टैनलीज उसके पास आ गए LA में। अब सवाल ये उठ रहा था कि LA से कराची कैसे आए स्टैनलीज। बहुत लोगों को आपने, मैंने काफ़ी लोगों से किया, आप मुर्तज़ा भी था, आपने भी ऑफ़र किया। फिर मैंने भी कहा यार वो काफ़ी बल्कि है, क्योंकि वो 3 स्टैनलेज हैं और वो बड़े हैं। दे डोंट वे मच बट दे टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। तो इवेंचुअली and you want to receive them in their boxes like हाँ, nicely, and I wanted it nicely packed and everything. तो अदील को मैंने कहा यार फिगर आउट करो कि क्या तरीका है। तो अमेरिका में एक सर्विस है USPS, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, okay. जो कि उनकी सरकारी सर्विस है। तो अदील ने कोई मेरे ख्याल में $97 में, जो कि रुपयों में तो बड़ी रकम बनती है लेकिन डॉलरों में आपको पता है कि ये इतनी बड़ी रकम नहीं है, उसने $97 में वो उधर से बुक कराया LA से, और उसने मुझे पर्ची भेज दी। मैंने कहा यार ये उनकी सरकारी पोस्टल सर्विस है, ये पता नहीं मिलना है। तो ये आए और फिर आई होप ये शाउट आउट आपको मिलने के बाद होती है। हैव यू रिसीव्ड देम? सुने तो स्टोरी ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा वहां से तो चल पड़ेगा, पाकिस्तान में तो ये पोस्टल सर्विस नहीं होगी ना। पोर्ट बिन कासिम पे रुक जाएंगे। तो ये पता है आप, ये रुक जाए कहीं पे गुम हो जाए। आई नो दैट पोर्ट बिन कासिम पे नहीं आते बिफोर पीपल स्टार्ट। एंड वी नो ऑफ हॉरर स्टोरीज के कस्टम्स में रुक गई हैं चीजें और फंस गई हैं, और फिर वो इतनी ड्यूटी मांग रहे हैं और ये कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये चलो बड़ा लाइक ओके गए कब। मैं कहा स्टैनलीज गए। लो जिसने मुझे पर्ची भेजी उस पर ट्रैकिंग लिखा हुआ था। अब रोज ना 10 बजे LA टाइम पे वो अपडेट होता था। ओके। एंड रोज आप रोज देखते? मैं रोज देखता। मैंने कहा यार अच्छा ये किधर जा रहा है। फिर मुझे क्यूरियोसिटी शुरू हुई, डेटा का आदमी। मैंने कहा अच्छा देखे तो सही क्या होता है। बट यार आई हैव टू से बिग शाउट आउट टू USPS। ओ USPS को शाउट आउट है? मैंने कहा शायद दोस्त को दे रहे हैं। हाँ दिल को तो वो तो भाई है मेरा यार, उसको तो है। बट USPS को शाउट आउट कि वो आई थिंक 18 जून को उसने वहां पे उनको दिया है। हर एक दिन वो अपडेट करते थे। एक दिन वो LA से निकला, उनकी फैसिलिटी पे गया, फिर वो LA एयरपोर्ट पे गया, वहां से वो कराची आया। अब मैंने कहा अब ये कस्टम पे फंसेगा। जिस दिन कराची की स्टेटस अपडेट हुई अगले दिन सुबह डिलीवर हो गए घर पे। अनबिलीवेबल। आई वाज लाइक रियली। कितना टाइम लगा है सारे एक्सरसाइज को? आई थिंक 5 वर्किंग डेज। नॉट बैड। स्टैनली कप की कॉस्ट क्या है? आई थिंक इट्स $50 ईच। $50 ईच। सो दिस इट्स लाइक $150 and plus $200. $200. 3 Stanleys in $200. Not bad. Not bad. And I was like, और फिर no, 3 Stanleys in $97. 3 Stanleys total cost $150, 50. No, the postage. And yeah, total cost is $100 for 3 Stanleys. For 3 Stanleys, no, exactly. हाँ, for 3 Stanleys. That is about $30 per Stanley shipping cost. That's good यार। तो USPS को shout out। और फिर मुझे पता चला कि लोकल जो पार्टनर्स हैं USPS के, वो पाकिस्तान पोस्ट है। अगेन हमारे कौमी वो, एंड गुड जॉब बाय देम आल्सो यार। पाकिस्तान पोस्ट को भी शाउट आउट और कस्टम्स को भी शाउट आउट, क्योंकि उन्होंने खाली $150 लिए। अब एक सेकंड को मैंने सोचा कि यार ये $150 तो इतने नहीं है कि जो खर्चे पानी के लिए इनफ हो, बट देयर इज स्टिल होगा ना कुछ इसका। हाँ, तो वो हुकूमती जो अमाउंट थी वो बड़ी मुझे जेन्युइन लगी। $150 कि खाली $150 उन्होंने मांगे हैं। उसमें आई थिंक वो कोई कॉस्ट होती है कस्टम्स की, कुछ बट इट्स गुड यार, बिकॉज आइंदा आपने कुछ भी अमेरिका से भिजवाना हो और आप, मेरी गारंटी में नहीं भाई, कस्टम में फंस गया तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरी नहीं फंसी चीजें। अब एक ऑप्शन है। हाँ एक ऑप्शन है यार। सो दिस इज गुड एंड आई वाज इम्प्रेस्ड आल्सो बिकॉज वी हियर ऑफ लाइक अदर सर्विसेज DHL एंड ऑल, दे आर वेरी एक्सपेंसिव सर्विसेज। मैंने दुबई में कुछ डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे और दैट कॉस्ट मी अराउंड आई थिंक $15,000 or something, 10-15,000. This cost much more than that. This cost but that's like just 30,000. Dubai and documents, and this is 3 Stanleys. Those documents are probably more important than the 3 Stanleys. No, but the weight, shipping तो weight के हिसाब से no importance भी तो weight के हिसाब से value भी तो होती है ना, weight के हिसाब से shipping होती है भाई। तो weight ये 3 Stanleys है, इतने बड़े, पूरा एक कार्टन आया है, वो एक piece of paper था,
और अब स्टैनली कप आ गया आपका, स्टैनली तो कप अब बच्चे कह रहे होंगे हमें लबूबू डॉल्स चाहिए। वो आ गई उनकी, वो आ गई हैं? हाँ दुबई से। वेरी गुड, वो आप ले आए थे? हाँ दुबई से आ गई उनकी लबूबू डॉल्स। और लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनके स्टैनली कप्स आ गए, अब उनको वैंग वैंग जाना और उनको वैंग स्टैनली कप्स। तो मैं सोची थी हम कल वैंग वैंग चलते हैं चलें? सैटरडे को, मौसम अच्छा है, मेरे ख्याल है चला जाए। कल क्या है, सैटरडे, सोचा जा सकता है इस बारे में। बारिश हो रही है ना। मुझे एक्चुअली सुबह नूर मिली, मैंने कहा हमें टीम के साथ जाना चाहिए डिनर पे, तो मैंने कहा वैंग वैंग चलते हैं, प्लान करते हैं। मौसम बड़ा अच्छा है कराची का, कल से बारिश हो रही है, सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं, तो ये है हर बारिश के मैं साथ। निकली सुबह, मुझे नहीं कोई दरिया मिले। अच्छा, मुल्ला की दौर मस्जिद तक तक गई ना मैं, वापस आई मस्जिद तक, सड़कें ठीक हैं? मुल्ला, हाँ भी सड़कें ठीक है बाहर, क्या बैड सीन है? हाँ भी सड़कें ठीक है बाहर। कमरे में 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग कह रहे हैं कि सड़कें ठीक नहीं है, एक शख्स कह रहे हैं सड़कें ठीक हैं। अब आप किसकी बात को ट्रस्ट मैंने कहा मैं जहाँ से निकली और जहाँ तक गई वहाँ तक सड़क ठीक थी। ठीक है, वेरी गुड। जो आधा किलोमीटर आप गई और वापस आ गई अपने बबल में, वहाँ पे सब बिटवीन डिफेंस एंड क्लिफ्टन। वो भी मैंने शुजात और शाहीन नहीं ली, अगर वो ली होती तो सड़कें वहाँ भी खराब है। सी व्यू का रास्ता लिया मैंने, कहीं भी जाना होता है मैं सी व्यू का रास्ता लेती हूँ, वो भी खोदने की कोशिश कर रहे हैं वो। नहीं सी व्यू, क्योंकि उधर तो समुंदर है ना, तो वो सड़क को कुछ वो कर नहीं सकते, खोद के कहाँ जाएंगे, फिर भी खोद रहे हैं। हाँ, तो फिर भी खोद रहे हैं वहाँ पे तो ठीक है। नहीं अच्छा जी, क्या वजह बनेगी आज फिर आप लोग आ गए? उस दिन तो किए हॉट बाइट्स आपके पास वक्त ही वो ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, और कोई यही काम है भाई हमारा। मुंह चुक के आप कहते हैं रोज रिकॉर्डिंग करो, रोज रिकॉर्डिंग करो। दिस इज आवर वर्क, दिस इज आवर जॉब। आप यार कोई इंटरव्यूज नहीं कर रहे हैं हसन आजकल? क्या आपने क्या सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में? किसका इंटरव्यू करूं? मतलब आपको बड़े इंटरव्यूज कुछ करने चाहिए, क्यों नहीं कर रहे आप? बड़े किसके हैं बताएं, आप सजेस्ट करें नाम। आपको करने चाहिए, आपको बड़े बड़े नाम करें ना सजेस्ट। सज्जल अली हो गई, यमुना अली हो गई, वहाज हो गए, बिलाल अब्बास खान हो गए। ये आप वो गिन के 4-5 नाम वो ले रही हैं जिन्होंने आपको पता है कि जो इंटरव्यू देते। दानिश तैमूर हो गए आपके बेस्ट फ्रेंड, आयजा खान हो गई। वो दानिश तैमूर मेरे क्यों बेस्ट फ्रेंड? ये वो लोग हैं जिनके ड्रामे चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने दानिश तैमूर की क्या ऐसी आपको इंडिकेशन आई? ओहो, मैं तो वैसे कह रही हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे इंटरव्यूज? आप सब वो नाम ले रही हैं जो इंटरव्यू नहीं। चले उनसे जो एक्सेसिबल है उनके साथ कर, उनसे आप कुछ और कहने लगी थी। फिर एक्सेसिबल का लफ्ज क्यों नहीं कर रहे? आप हीरा मानी का इंटरव्यू कर रहे हैं? पसंद आया मुझे आपने यार, हीरा मानी का इंटरव्यू करते हैं, चलें डन हो गया। अभी हीरा मानी को टेक्स्ट करते हैं। करना चाहिए आपको। चलो यार, ये लें, क्या बात की आपने। आप बात कंटिन्यू करें, मैं तब तक मैसेज करूँ। आपको करना चाहिए, मुझे लगता है जैसे कि आप ना कर नहीं रहे, कुछ घबरा रहे हैं इंटरव्यू करने से। क्या वजह क्या है इसकी, समझ नहीं आ रही मुझे, कोशिश कर रही हूँ। डन, मैसेज कर रहे हैं। इंटरव्यू हो गया, लाइन अप। अभी तो मैसेज किया, अभी तो हीरा का जवाब। इतनी बड़ी कास्ट है परवरिश की, आप उसकी इंटरव्यूज नहीं कर रहे। अब आप कहेंगे बस पे कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये है। किसका किया? अभी खाली ऐना का किया है। ऐना का किया है आपने, ऐना का कर लिया है, तो अब 2 बार 4 बार तो नहीं कर सकते ऐना का इंटरव्यू। समर का आप सुना कर रही हैं, बख्तावर का आपने कर लिया है, सारे इंटरव्यूज तो आप कर लेती हैं, फिर हम क्या करें? आपके लिए कुछ रहता नहीं, आप करें ना, नजरुल हसन का करें। नजरुल हसन का करना चाहिए, नजरुल हसन का नंबर मंगवा के उनसे बात करते हैं। ठीक है, हो गया हमने। खाली सनसनी के पीछे ना भागे जो आप आ जाए हैं हॉट बाइट्स करने, सनसनी के पीछे भागते हुए। यार आपने खुद फैसला किया, आपने कहा हम इंटरव्यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं हम नहीं करेंगे, तो भाई एक तरफ आप ये फैसला करती हैं, मैंने कहा है ना, डिसीजन मेकर आप हैं, आप वीटो पावर आपकी, आपने कहा हम इंटरव्यूज नहीं करेंगे। हम इंटरव्यूज, इस बात को जरा क्लियर करें, आप क्यों ये चाहती हैं? नहीं, मैं इंटरव्यूज करना चाहती हूँ जब कोई अच्छी कॉन्वर्सेशन का कोई एवेन्यू बने, ज़रूर बैठ के इंटरव्यूज करें। सबसे बड़ी बात यह है इंटरव्यू करने में, स्टेप 1, द पर्सन शुड बी वेरी इंटरेस्टेड in giving the interview. The person should. Why else would the person be there? A lot of them do it जिस तरह promotions चल रही होती हैं under duress and वो कर लेते हैं. The person should be absolutely 100% willing to sit down and have a conversation. Case in point, Samina Pirzada. You know, मैं उनके साथ बहुत देर से I was in touch with her and she kept saying that when there is something, when the film comes out, we will sit and talk. I do have things to say, but at the right time. और जब उनकी फिल्म आनी थी तो हमारा हुआ आपस में रब्ता and she gave a fantastic interview. she gave. So जब अगला बंदा खुद चाहे कोई बात करना आपके साथ बैठ के और खुल के कर सके, आपके वेवलेंथ पे आके, और आप उसके वेवलेंथ पे हों, तो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है और उसी इंटरव्यू का मज़ा आता है. The same was with Anna.
विद एना, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन। लेकिन उसकी एक मुझे ऐसा लगता है कि एना तो नहीं, लेकिन जैसे समीना पीरज़ादा साहिबा हैं, उन्होंने एक बहुत लंबे अरसे से कोई इंटरव्यू नहीं किया हुआ था, तो उसकी एक वैल्यू अलग होती है। जैसे फवाद का जब आपने इंटरव्यू किया था, फवाद ने कोई और इंटरव्यू पाकिस्तान में बहुत अरसे से नहीं किया हुआ था, वो बहुत कम होता है, बिकॉज ज्यादातर एक्टर्स हमारे हर दूसरे तीसरे चौथे प्लेटफॉर्म टीवी चैनल पे बैठे होते हैं, सो आप उनसे क्या ही बात कर लेंगे और वो कितना ही इंटरेस्ट शो कर देंगे। Exactly. तो इसलिए फिर ये इंटरव्यूज वाला मामला जो है वो अब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। जैसे मैंने काशिफ हुसैन का बहुत इंटरव्यू एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। मैंने बख्तावर मज़हर का बहुत एंजॉय किया, बिकॉज ये वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है ड्रामा और थिएटर और फिल्म मेकिंग और एक्टिंग, एंड दे हैव अ लॉट टू से अबाउट द क्राफ्ट ऑफ व्हाट दे डू। तो ये मज़ा आता है इंटरव्यूज करने में। मैंने जो एक इंटरव्यू की है अभी तक फैसल कुरैशी का, मुझे मज़ा आया एब्सोल्युटली, बिकॉज अगेन जब मैं उनका बहुत बार कर चुका इंटरव्यू, बट एवरी टाइम देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम हिम। फैसल कुरैशी इज एन इंस्टीट्यूशन and he has a lot to say about his craft, तो वो मजा आता है। Also the process. फिर मैंने जब यासिर और he's also open and he likes to talk about his craft, and he's open to criticism also. फिर मैंने जैसे यासिर का और उमर का किया था, मैं भी अपने गिनवाऊं ना, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया। पिछले साल, इसी साल के वो मैंने किया मंकी बिजनेस के बाद, and we loved monkey business a lot. Again, that was a conversation that I wanted to have. I genuinely wanted to have that conversation. So just for the sake of interview करने का मजा भी नहीं आता, because we have spoken to so many people so many times. So now if I want to have a conversation, I want it to mean something. Absolutely. Here on something hot. Buzz का format is different. It's like 25-minute conversation. टक 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 हो जाता है। ये बात कहाँ से शुरू हुई? इंटरव्यू से। क्या आप यानी मैं इंटरव्यू करूँ? हाँ यार, मैंने हीरा मानी को मैसेज कर दिया है, देखिए उनका जवाब आता है अब या नहीं आता, या वो इंटरव्यू देंगी हमें या नहीं देंगी आफ्टर आवर डायन। क्योंकि आपने डायन की तो कोई बात ही, आपने डायन को इतनी इज्जत दी है। ये भी एक चीज है ना, ये भी एक चीज है जो कि है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो आपके रिव्यूज हैं माशाल्लाह कुछ ड्रामों के, उसके बाद तो मेरा ये भी थोड़ा सा बेंट ऑफ माइंड बदला था पिछले साल कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इंटरव्यू डायरेक्ट करता है हमारा रिव्यू। हाँ। कि अगर हमने किसी का इंटरव्यू करना है तो हम उसको उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, या अब उन लोगों को ये लगता है कि क्योंकि आपने या इंटरव्यू जो नहीं दे रहा उसकी तारीफें उसकी अगर इंटरव्यू दे नहीं रहा, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर हमने खुद ही ये सोचा कि हम रिव्यू पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भाई, जिसको फिर भी देना है वो दे, जिसको नहीं देना वो ना दे। ऐसा वैसे कभी हुआ है कि किसी की हमने बुराई की, उसने हमें इंटरव्यू ना दिया हो? जिन्होंने नहीं दिए उनका सोच लेंगे। नहीं, वो वैसे ही नहीं इंटरव्यू देते। नहीं, जो देते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो देते नहीं, उनमें से कितनों को आपने अप्रोच किया? तो एक चीज ये भी होती है ना कि जब हम एक ड्रामे को रोस्ट कर रहे होते हैं, ये पूरी हॉट बाइट्स हो गई, जो हम ड्रामे को रोस्ट कर रहे होते हैं हम अप्रोच भी नहीं करते उन एक्टर्स को। जैसे अभी हीरा का आपने बोला तो मैंने किया, मेरे खुद से ध्यान में नहीं आई थी बात की, मतलब इफ आई रीच आउट टू हीरा। नहीं होता है, लोग नहीं देते, ऐसा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। But that doesn't change our opinion about it. It doesn't change our opinion about it. वो कई दफ़ा तो एक दो एक्टर्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी हुई है जिनके कैरेक्टर्स को हमने बहुत। आपकी? हाँ भाई। किसके साथ? अच्छा चलिए ऑफ कैमरा बात नहीं यार, ये लो आप लोग बात कर रहे हैं आजकल। रमजान सहूर कॉन्वर्सेशन इंटरव्यूज। हाँ ऐसा हुआ है। हाँ ऐसा हुआ है। हाँ बट दैट वाज नॉट बिकॉज दैट पर्सन हैड अ प्रॉब्लम विद अस। नो बट वो फर्क था, वो था कि उनका अपना जो ओपिनियन था, he was like I don't want to say this publicly. That was different. That was not because he or she had a problem with us. No, also because sometimes they can't defend the characters that they've chosen to do and they'd rather not, इस पे भी अब आपकी पिछली क्लिप बहुत निकली जो आप लोगों ने बात की, वो अफेयर्स और वो वाली नाम लिए बगैर तो लिए यार एक दफा। अभी आप फिर ये कर रहे हैं, अभी फिर ये क्लिपें निकलेंगी। ये क्या कहा है जो आपने उस दिन कहा कि मैरिड मैन आर हैविंग अफेयर्स, मैरिड पीपल आई डिड प्लीज मैंने अब एक और बात करने लगी आप पीपल, अब आप एक और चीज करने लगी, ये बात क्लैरिफाई करके। आप ये कल कर चुके हैं रिव्यू में कि हो रहे हैं यार, लोगों के अफेयर चल रहे हैं, कौन सा हम दूध में कल नहीं, वो कल आएगा ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट में नहीं किया आपने, रिव्यू में की है ये बात। क्या यही अफेयर्स वाली ऑन द स्पॉट में की थी? ओ कल आएगा, फिर हमने इसी बात को एड्रेस किया है कि हमने इतना बड़ा बहतान क्यों लगाया लोगों पे।
बहरहाल आप पूरी बात किया करें या ये बात भी मत किया करें। नहीं, मैंने जो दिल चाहेगा मैं बात करूंगी, आपको कौन रोक सकता मैं जितनी बात करने की जरूरत होगी उतनी करेंगे ना, उसके आगे तो नहीं करेंगे। एक नया ड्रामा, बहुत सारे नए ड्रामे आ रहे हैं, एक नए ड्रामे की कास्ट अब पब्लिक में आ गई है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉट दैट कि हमें किसी ने रोका हुआ था ये, और इस बार मैंने किसी से पूछा ही नहीं है, मैंने कहा यार जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, यानी कि रात 12 बजे तक आप ये विथड्रॉ कर सकते हैं। कई दफा हो चुका है के साथ। हाँ। इस बार मैंने ना किसी को फोन किया ना, जो मेरे पास पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी, मैंने कहा अब ये पब्लिक हो गई है, आई डोंट ओ इट टू एनीबडी, I'm going to say it, whatever I have, and probably people already know about this, but I'm just going to say it out because now. और second boy कौन है इस ड्रामे में? जो क्या था, मैंने बताया था, मैंने कहा था आपको, there was सज्जल and there was अमीर, and अमीर के साथ कौन है? मुझे नहीं पता। जावियार इजाज़ है इसके साथ? या बताया ना, मैंने आपको बताया था। मैं I'll take responsibility। दानियाल ज़फ़र, of course। हाँ हाँ हाँ। Is he still on the cast? Or I don't know, man. Don't ask me. Okay. I will only say what I know because this is what you told me. So I didn't. So apparently, then Danya, I knew there's another boy. Okay, we'll speak about this. Okay. Hang on. Okay. So there's this new drama, सज्जल और अमीर का, उसकी एक दो तस्वीरें अब आ गई हैं बाहर, वीडियोस कुछ वगैरह बाहर आ गई हैं, लोग पूछ रहे हैं कौन सा ड्रामा है, कहाँ पे शूट हो रहा है, क्या है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे और रामना के पास है वो अब हम डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। Under no obligation। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है बड़ा आप एहसान कर रहे हैं। हाँ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो अब आपको ज्यादातर बात इश्तिहाक का स्क्रिप्ट है, ये है, वो है, इस्लामाबाद में शूट है। अपेरेंटली लोगों को डायरेक्टर का नहीं था पता, वो बता दें। हाँ, तो आज ये बता देंगे आपको, शायद वो भी पता हो आपको। उसके अलावा मंटो का दूसरा टीजर आया, हो सकता है तीसरा भी आ जाए जब तक ये हॉट बाइट्स हो रही हो, और अब तक आए, मुझे यकीन है तीसरा आ चुका होगा। कैरेक्टर रिवील्स हो रहे हैं। तो इस पे बात आमना का तबसरा लेंगे। आमना इज नॉट हैप्पी विद द सेकंड टीजर। कंक्लूड किया है आपने खुद का क्या कल, और नहीं, ऑन द स्पॉट कल आएगा। और तीसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिछली बार मैंने और आमना ने दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की आने वाली फिल्म सरदार जी 3 के बारे में कुछ बात की। उसके बाद उस वक्त वो डेवलपिंग स्टोरी थी, उसके बाद काफी सारी डेवलपमेंट हुई है, अभी भी डेवलपिंग ही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, रोज कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक हॉट बर्निंग टॉपिक बन के ये सामने आया है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का हर ऑलमोस्ट आर्टिस्ट, हर एक्टर एक्ट्रेस ने उसके ऊपर कोई ना कोई किस्म का तबसरा किया है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक और हल्की फुल्की, और आपका बड़ा इस पे स्ट्रॉन्ग फीडबैक है। ऑडियंस इज किंग, ऑडियंस क्या कह रही है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। 3 टॉपिक्स हैं, कोई ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आई थिंक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी टाइल ब्रेक का। टाइल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर। शाउट आउट आपने 2-3 देनी थी, दी आपने एक सिर्फ। यूएसपीएस को दी, हाँ, पाकिस्तान पोस्ट को दी, और अदील को दी। 3 तो हो गई, कितनी देना चाहती हैं आप शाउट आउट? कस्टम्स को दी 4। यार आपने बूबू डॉल तो लेके आते, मैंने देखनी है। मैं आपको किस कलर में आप लाए हैं? 2 हैं। 2 लाए हैं सिर्फ? एक अमीरा, एक अलीजा के लिए। मेरे लिए नहीं मुझे लाए। पता नहीं था कि आपको भी चाहिए, तो कौन सी साइज वाली ली है? डब्बे में वाली कि पैकेट वाली? डब्बे वाली होती है, जो डब्बे में आती है। अच्छा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, हर जगह मिल रही है। हाँ, आई नो। लाइफ साइज होनी चाहिए बूबू डॉल। ये लाइफ साइज। I'll tell Amira to click a picture। आमना जी, ड्रामा आ रहा है जी, सज्जल अली और अमीर गिलानी का। एक फ्रेश पेयरिंग है, दोनों को हम पहली बार साथ में देखेंगे। क्या नाम है इस ड्रामे का? जंजीरें। इसको लिखा है जी फरत इश्तियाक साहिबा ने, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं शहजाद कश्मीरी साहब। मुझे नहीं पता आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, पर दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ये शूट हो रहा है फ़िलहाल इस्लामाबाद में, और आपने मुझे बताया कि इसमें एक और कोई अदाकार अपेरेंटली, ये मुझे ये नहीं पता अब कि वाज इट बिटवीन अमीर एंड दानियाल या इन तीनों की कास्टिंग। मुझे जहाँ तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये था कि अमीर और सज्जल हैं। इट्स नॉट बिटवीन अमीर एंड समवन एल्स, देयर इज अमीर एंड सज्जल एंड देन देयर इज अनदर पर्सन, देन देयर इज अनदर पर्सन जी। सो अमीर और सज्जल को तो अब रिवील हो चुकी हैं, बीटीएस लोग देख रहे हैं जी। पहले तो आप ये बताएं, अच्छा ये क्योंकि फरत इश्तियाक ने लिखा है, बहुत ज़्यादा खबर थी उस वक्त जब ये खबर हमारे पास आई कि सज्जल हैज़ साइंड अ प्रोजेक्ट विद फरहान
फरहान से। ये भी आई ये थी भी एक बात, है, आई थिंक। हाँ हाँ, मेरे ख्याल है वो अभी इनकन्क्लूसिव है, वो कंफर्म नहीं है जहाँ तक मेरी खबरें हैं। आई डोंट थिंक दैट्स कंक्लूसिव येट। आपकी के पास कोई अगर I have no नो idea. बट ये ऑब्वियसली हैज गॉन ऑन फ्लोर्स नाउ। इसकी This has gone on और ये इसकी इस्लामाबाद में शुरू शूट गई हो रहा है बिल्कुल। और ये हम टीवी पे आएगा। शहजाद कश्मीरी और फरहत इश्तियाक की कोलैबोरेशन है और फरहत इश्तियाक का हीरो बड़े अरसे बाद मेरे ख्याल में चेंज हुआ है, क्योंकि नहीं, पिछला उनका आहद था हीरो, उससे पहले फाद थे, उससे पहले भी आहद थे। तो अब जो है एक और बॉय का एडिशन हुआ है फरहत इश्तियाक की दुनिया में, अमीर का। और शहजाद कश्मीरी और अमीर तो पहले काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि फरहत इश्तियाक सिर्फ एक के साथ काम करी थी तो एक और, मतलब है कि मतलब ज्यादा तो उन्होंने आहद के साथ काफी ड्रामे किए हैं और शहजाद कश्मीरी ने पहले अमीर के साथ किए हैं 2 ड्रामे, 2 ही है ना, नीम और सबात। तो अब ये लोग आ रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं कि सज्जल और अमीर की कास्टिंग के बारे में आप क्या कह रहे हैं? अच्छी लग रही है मुझे फ्रेश लग रही है। दोनों बहुत अच्छे अदाकार हैं, दोनों ने अपने काम से अपने आप को साबित किया है, दोनों आर वेरी प्लेजेंट ऑन द स्क्रीन। आई थिंक दे टिक ऑल द राइट बॉक्सेस। आई एम रियली, इट्स एन एक्साइटिंग पेयरिंग। सेम वाह जी वाह, कितनी बात की है। क्या कहूँ मैं? देखिए अमीर को जब हमने सबात में देखा था और फिर जब हमने नीम में देखा था, नीम में तो हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं और जब हमने अपनी लिस्ट निकाली थी मैंने तो उन्हें बेस्ट एक्टर अपना कंसीडर। इफ सज्जल कैन मेक इट थ्रू, मैं मंटू नहीं हूं तो अमीर एक अच्छे अदाकार है। आई थिंक उनको एक बिग इस तरह का प्लेटफॉर्म, बिग मौका चाहिए था और वो उनको इस एक ये बड़ा प्रोजेक्ट है, फरहत इश्तियाक ने लिखा है, शहजाद डायरेक्ट कर रहे हैं, सज्जल हैं साथ में, क्योंकि आखिरी जो प्रोजेक्ट था अनफॉर्चुनेटली अगर तुम साथ हो। हाँ, लेकिन इससे पहले आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद यू। आई थिंक नीम वाज अ बिग प्रोजेक्ट, सबात वाज आल्सो अ बिग प्रोजेक्ट। ये उनके 2 बड़े ड्रामे हैं। उनको में हाल कोई अवार्ड भी मिल चुका है, किसी एक नॉमिनेशंस भी उनकी रह चुकी हैं। शी इज़ बीन अप्रिशिएटेड फॉर हिज एक्टिंग। सो ऐसी बात नहीं। वेरी फिल्मी भी तो था, वेरी फिल्मी भी था, बड़े प्रोजेक्ट कर चुके हैं वैसे। हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स थे। चलो ठीक है, आई टेक दैट बैक, बिग प्रोजेक्ट्स। हाँ, बिग प्रोजेक्ट्स। बट in Sabat and Neem, one would think that Mavra's characters had more of a, like the story was riding। हाँ, बोले क्या जो कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहा हूँ ना, फीमेल सेंट्रिक किरदार ज्यादा थे। आपको क्या पता ये नहीं है? हाँ, ये भी हो सकता है। हाउ कैन यू से? फरहत इश्तियाक के यूजुअली जो स्क्रिप्ट होते हैं उसमें मर्दों का एक होता है, जैसे यकीन के सफर में था मर्दों का। यार मुझे माफ कर। You're completely bullshitting your way through this। मैं क्या चाहती हैं आप, मैं क्या कहूँ? या तो आपके पास कोई बड़ी खबर है जो आप बताना नहीं चाह रहे, तो आपने अपने कौन सी खबर है या ओके नेक्स्ट चले। We wish Sajjal and Ameer the very best. They're both extremely talented and looking forward to anything that they do to whitewash everything that Hassan has attempted to say. What you're saying is that अमीर को वो वाला प्रोजेक्ट नहीं अभी तक मिला जिस तरह एक तेरे बिन होता है या कभी मैं कभी तुम होता है। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली यही बात तो कर रहा हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि ये वो होगा? That's what I'm saying. Generally हम टीवी के ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स नहीं होते। मीम से मोहब्बत था, उससे पहले तेरे बिन वाज जियो, उससे पहले कभी मैं अच्छा, इश्क मुर्शिद कहाँ था? हाँ, एक इश्क मुर्शिद भी हम टीवी का था। परिजात कहाँ था? हाँ ठीक है। ऐदे वफा कहाँ था? कम बैक। ऐदे वफा कहाँ था? कम बैक। ऐदे वफा कहाँ था? ऐदे वफा was not a trending drama. Was it? Worldwide? इन्हें बताएं भाई, ऐदे वफा ट्रेंडिंग था या नहीं था? मैं जो बात कर रहा हूँ ऐदे वफा अभी भी हमारी कॉन्वर्सेशन में आया था, कल परसों। क्यों आया था? Why were we talking about ऐदे वफा? कुछ हमारी अपनी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो ऑफ कैमरा होती हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि ऑन कैमरा। ठीक है, बड़ा यार आपने कमाल किया। What I meant to say, let me clarify। इतने लोगों की आपके पास इन्फॉर्मेशन है। What I meant to say, दुर्रे क्या कर रही हैं, खुशहाल क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है,
वहाज कौन सा ड्रामा कर रहे हैं, बिलाल अब्बास खान कौन सा ड्रामा कर रहे हैं, लेके आपने कहा कि जी अब हम ये वाला रिवील करेंगे। let me clarify what I wanted to say was कि जो नीम और सबात में जो कहानी थी वो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने भी दोनों ड्रामे देखे हैं, कि वो फीमेल सेंट्रिक थोड़ी ज्यादा थी। और ये वाली कहानी मुझे ऐसा लग रहा है, आगे चल के वक्त बताएगा, शायद मैं गलत हूं, कि ये जरा उस तरह का प्रोजेक्ट है जो एक रोमांस और वो सारी चीजें होती हैं उसमें। I could be wrong, but this is my assessment. So which is why it is a bit of a different character and role for Aamir, and which has probably more margin for Aamir to perform in a bigger way. That's all I meant. So the expectations are high, and of course, Sajjal being Sajjal, one of the best actors we have in the country. और जब भी वो कोई किरदार करती हैं, लोग उनके किरदार के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज्ड फील करते हैं। एक उनका अभी और ड्रामा आने वाला है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। कौन सा? मंटो। लेकिन ऑब्वियसली whenever Sajjal is doing a project, people are really excited and they look forward to it. Yeah. And it's a new pairing, so excitement is there. And Shehzad Kashmiri being again absolutely a very very good director. Yeah. So let's see. Looking forward to it. जहाँ पे सज्जल की बात हो रही है, सज्जल के ड्रामों की बात हो रही है, मैं मंटो नहीं हूँगा। यार कोई ये क्यों नहीं कभी कोई कहता कि आई हैव अ सज्जल अली बायस? They do say that. They do? हाँ, जब ये I don't know why I'm giving people ammunition, but ये जब हमने अभी हमजा और सज्जल वाला ड्रामा रिव्यू किया था दिल वाली गली में, lot of people said there is bias. Okay. But I don't remember, was it for or was it against? नहीं for ही होगा. We always only praise सज्जल. हाँ, और जब से मैंने स्पेशली बोला कि सज्जल की बड़ी बड़ी आंखें, बंदा उनमें डूब जाता है, तो तब से तो मेरे पे ये तोहमत लग चुकी है। अब लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है। एनीवे, आमना मैं मंटो नहीं हूं का टीजर नंबर 2 आपने देखा। जब आपने टीजर 2 देखना खत्म किया तो खत्म होते साथ आपने क्या महसूस किया कि यार मुझे ये दोबारा देखना चाहिए? आपको जो फीलिंग आई वो ये आई कि यार ओए होए ये तो उसी तरफ हम जा रहे हैं, या आपको लगा यार माइंड ब्लोइंग, यार कमाल हो गया भाई, इस तरह का टीजर मैंने पहले कभी नहीं देखा? क्या फीलिंग आई आपको? सच्ची सच्ची बताएं। मैं एकदम मैंने कहा व्हाट, फिर मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा वाओ, नो आई वाज वेरी वेरी इंट्रीग्ड बाय द ट्रेलर। मैंने कहा जो पहला टीजर का एक इम्पैक्ट था, ऐसे लग रहा था जैसे स्टोरी के साथ अच्छे सिनेमैटिक है, बट इट्स अबाउट दीज कैरेक्टर्स and perhaps their love and their relationships. यहाँ आके लगा कि okay, there's much more to it. There's a lot more to it. There's a murder. There's a murder. I don't think there have to be murders. There's a murder. There's a murder. What do you mean? हाँ, but there's Azan's like, shown to kill someone. To kill somebody. वो gangster plot सारा उन्होंने डाल दिया है. There's like different layers to it. I think बिगड़ा हुआ बच्चा who ends up killing someone. Layers to it, and then जो आपको लग रहा था initially कि जो हुमायूं का कैरेक्टर है, perhaps he's a professor of literature, वो अभी देख के लग रहा है कि okay, maybe not, maybe he's a professor or something else. I mean, he walks in saying 212 murders, 212 murders. Maybe it's after he's witnessed the murder. He's witnessed 212 murders. Maybe after he's witnessed the murder, he's saying कि यार कि 212 murders होते हैं, या इस तरह की कोई data he's sharing. I have a feeling, and I have absolutely no base for this feeling, that he's perhaps a professor of criminology. Yes, like How to Get Away with Murder, Viola Davis kind of a situation. अच्छा, आप उधर चली गई हैं, full mystery thriller type. मैं गई हूँ। ये मुझे ऐसा लगा कि जो वो क्लास ले रहे हैं उसमें भी वो इस किस्म की बात कर रहे हैं, मगर ऐसा होगा शायद नहीं। तो इस चीज़ ने मुझे इंट्रीग किया यार। अच्छा, मुझे जब जो डायलॉग से तो मेरी बड़ी मिक्स्ड इमोशन हुई ना, इस चीज़ ने मुझे इंट्रीग किया कि ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग दैट देयर इज समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग, देयर इज सस्पेंस थ्रिलर हैपनिंग एज वेल. And evidently in this thing, and he's reading a book which seems to be in German. He's reading Manto. In German? I saw him reading Manto. I don't know. No, maybe he's reading some other book also. No, maybe it doesn't seem like Russian. I'm really sorry. मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे ऐसी कि आपका इंटरनेट चल रहा है, दोबारा देख लेते हैं। मैंने तो जो देखा तो वो मंटो नहीं, वो एक किताब है जिस पे उनकी ग्लासेस पड़ी होती हैं, वो अंग्रेजी में नहीं होती। वो शायद that is either German or Russian. अगर Russian है तो it could also be Manto. Opening shot बादशाही मस्जिद का तो ये this story said, and we know that they went to Lahore. They went to Lahore to shoot. 212 murders. हाँ, क्लास में आए हैं वो।
किताब आई है, मंटो के शाहकार पढ़ रहे हैं वो। मंटो की शाहकार उन्होंने पढ़ी। और एक बीच में शॉट आया है जिसमें किताब के ऊपर जब चश्मा रखा हुआ है तो वो सीन जो है बड़ा आपने पिक किया है। तो ये तो खाली किताब है। नहीं तो जो किताब के जर्मन है, नहीं पता रशियन है या जर्मन है जिसकी वो किताब पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं आप बात करें, मैं अभी आपको मिस्ट्री सॉल्व करके मुझे हुआ कि अच्छा ये किरदार मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था जब तक उस किरदार ने बात नहीं की। जब उस किरदार ने बात की और जो उन्होंने डायलॉग बोला कि जब गोली लगती है तो इंसान मर जाता है, गोली मार देगा और गोली लगती है तो आदमी मर जाता है। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरा मछली वाला डायलॉग वापस आ गया है कि मैं मछली लाया हूँ, कौन सी, सुरमई या रहू। तो मुझे हुआ कि ओके सो दिस इज क्लासिक KRQ राइटिंग, दैट द डायलॉग्स, the characters are talking to themselves and also answering themselves. There was an Angrezi dialogue also. And there is a kind of a juxtaposition of English and Urdu which doesn't work. So that gave me a bit of a shiver and a nostalgia, not in a good Why way. does it not work? It was the same in मेरे पास तुम हो. Because it doesn't. It was the same मेरे in पास तुम हो को छोड़ दें. क्यों? नहीं छोड़ दें उसको. Let go of मेरे पास तुम हो now. I think we've moved way beyond it. अगर कभी उन्होंने मेरे पास तुमों की वजह से तो सब शुरू हुआ है यार, उसको छोड़ दें। उसके बाद दो प्रोजेक्ट आ चुके हैं और जिसमें इट हैजंट वर्कड। इसमें टीजर 2 में तो वो शॉट ही नहीं आया यार। कौन सा? जो आप मैं पूरा टीजर मैंने देख लिया यार, आप बहुत निकम्मे इंसान हो गए हैं, पता नहीं आपको क्या हो पूरा मैंने शॉट देख लिए यार, कोई चश्मा है नहीं, एक शॉट आया किताब का। अच्छा शुरू में आप यार बहुत आन लगाते हैं मेरे पे। यही आपने बात की लव गुरु में कि वो तो सीन तस्वीर है ही नहीं, है भी वो तस्वीर है। ये तो जर्मन है यार। ये आपने कैसे पिक किया है? आपने पॉज करके देखा बकायदा कि किताब में क्या लिखा हुआ है? नहीं, मैंने सोचा मैं देखूं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं वो। क्योंकि ये देखे ना, ये होता है जब आपका किताबों से ताल्लुक है। मैं देखूं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कैन आई आइडेंटिफाई द बुक, और इफ ही इज रीडिंग मंटो, व्हिच स्टोरी? इट इज जर्मन एक्चुअली आई वांटेड टू नो, आई थिंक इट्स डच। I wanted to see that. Or German, I don't know. If he's reading Manto, which story is he reading? But when I zoomed into it, I said he's not even reading Manto. This is not Manto. This is some other language. What the hell is he reading? I think it's Dutch. करा ना यार फोन हुमायूं को पूछे। Versprochen. मैं इसको गूगल करके पता कर लूंगा कि ये कौन सी लैंग्वेज। हाँ करें। Versprochen. यार क्योंकि इंटरनेट चल रहा है। Hitten, हाँ। Searching. Is the German past perfect tense indicating an action completed before another past action? What did I say first? I said he's reading something in German. आमना यार, Thank you. आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जोर से तालियां बजाऊं। तालियां बजाएं। Well done, आमना। I'm proud of you. तो ये मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा ख्वातीनो ज़रात, वो ये शॉट है, देखें इतना ये दूर से आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा। आमना ने इसको रोका, आमना ने पॉज किया, फिर आमना ने ऐसे जूम किया, फिर आमना ने कहा ये कौन सी लैंग्वेज है, और ये आमना को क्रेडिट जाता है। जी आमना, वेल डन। मंटो जो है, ये वाले मंटो भाई, इनका क्या नाम है? इनका कोई नाम है इनका नहीं, मुझे इनका नाम आया है, मैंने कैच किया, किताब कैच करी। इनका सरनेम मंटो है लेकिन इनका नाम कुछ और है, हुमायूं मंटो। अच्छा, आपने सारी बात कर दी है, कुछ और ऐड करना है? नहीं, बातें थी, इंटरेस्टिंग थी। मुझे ये हमें देख के पता चला कि सनम सईद उनकी बीवी लग रही है इसमें। आई मीन आपने भूल जाना कि आज आपने कुछ देखा, कोई खून, कोई मर्डर, व्हाटएवर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। शी इज हिज वाइफ एंड शी सेज आप, या आई थिंक शी इज, एंड शी सेड आपने कुछ नहीं देखा? कहते नहीं मैंने नहीं देखा। कहते हाँ क्योंकि मैंने देखा है। कहते नहीं आपने कुछ नहीं देखा। सो शी इज ऑब्वियसली। अच्छा, वाइफ है या लव इंटरेस्ट है, इस पे मुझे है, क्योंकि जब वो पानी दे रहे हैं ऊपर खड़ी, बट वो एक घर में है तो क्यों है, तो हाँ हो सकता है वाइफ हो। तो इसका मतलब है कि जो लोग पहले टीजर में हुमायूं और सज्जल को एक साथ कह रहे थे कि इनके नहीं है, तो वो तो फिर बात ना हुई। क्यों अभी हमने पिछले हॉट किया है यार, क्या हो गया हसन? मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो ऐसी बातें? क्या यार, जहाँ KRQ हो, जहाँ मर्द बेवफा हो, जहाँ मतलब मेरे पास तो मैं मर्द नहीं था बेवफा, औरत थी बेवफा। क्यों अदनान सिद्दीकी बेवफा नहीं था? हाँ, आज हसन सारी बातें यार क्या बात है, ये सारी बातें उलट तो वहाँ पे मर्द मतलब है कि हाँ, but he doesn't look like Mr. Manto doesn't look like somebody who'd cheat on somebody like a... How do cheaters look like? Please describe. It seems like very innocent. जो अपना 3 actors from the industry who look like cheaters. यार आपकी चक्करों में जा रही है, जो बात हो रही है उस पर बात करें ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मिस्टर मंटो जो हैं, वो अगर कत्ल के खिलाफ, और जब उनको थप्पड़े पड़े, उनको किकें पड़ी और उन्होंने कहा भी कि वो
थप्पड़ से मुझे नहीं हुआ प्रॉब्लम, वो जो किक लगी वो मुझे जोर की लगी। मुक्को का प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो जो लात मारी ना उस जोर से लग गई मुझे। मैंने क्या सोचा, कहेंगे प्यार से लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता तो उनका किक जोर की लगी, तो उनको अगर वो थप्पड़ और किकें खा रहे हैं एक मर्डर को उसके ऊपर स्टैंड लेने के लिए, तो यार वो फिर चीट तो नहीं करेंगे ना, वो प्रिंसिपल आदमी है, ठीक है, अच्छे इंसान लग रहे हैं। ठीक है। आपने कहा मेरे पास तुम को इक्वेशन से हटा दो, मैं नहीं हटाऊंगा, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। मेरे पास तुम हो की वजह से, एंड मेरे इसमें कोई शक की बात नहीं, मेरे पास तुम हो मुझे बहुत पसंद है, इट वाज ग्रेट, इट वाज अ बिग ब्लॉकबस्टर। एब्सोल्युटली। हुआ ये कि खलील रहमान कमर साहब की राइटिंग को लेके एक क्रिएट हुआ हवा कि जी कि ये बहुत जबरदस्त लिखते हैं, और उससे पहले उन्होंने इंडीड मेरे पास तुमों से पहले भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लिखे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हुआ ये प्यारे अफजल वो क्या क्यों ना, हाँ, तो हुआ ये कि मेरे पास तुमों के बाद एक इतना वो क्रिएट हो गया एक बिग डील कि पता नहीं क्या लिखते हैं, तो उसके बाद आया जेंटलमैन, उसके बाद उनकी फिल्म आई काफ कंगना, उसके बाद आया सुन मेरे दिल। तो वो जो 123वां कंगना उससे पहले थी, हाँ 123वां was okay, was good, yeah, was good, but by and large जो उनके, but again उसमें क्या था, मेरे पास तुम हो डायरेक्टेड बाय नदीम बेग, 123वां डायरेक्टेड बाय नदीम बेग। नदीम बेग से हट के खलील रहमान कमर की जो राइटिंग आई है उसने डिसअपॉइंट किया है। सो इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, मेरे पास तुमों को आप इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो एक वो क्रिएट हुआ था वो नदीम बेग की डायरेक्शन में क्रिएट हुआ था। तो अब जब वो नदीम बेग के साथ आ रहे हैं तो वो फॉर मी दैट इज द ओनली साइन के यार के ओके आई एम विलिंग टू गिव दिस अ चांस, बिकॉज अगर सुन मेरे दिल के बाद स्पेशली आई एम नॉट इन अ पोजिशन वेयर आई वुड से कि यार ओके ठीक है, बिकॉज जेंटलमैन और सुन मेरे दिल दो ऐसे ड्रामों के बाद अब जब मैं रिपेटेटिव उनके इस तरह का डायलॉग सुनता हूं तो अब ऑटोमेटिकली उसका मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता, मुझे अवर्जन होती है थोड़ी सी, वही ना, मेरे पे कोई इंपैक्ट नहीं। देखें ये जो स्टाइल था तब तक सही था, अब इतना क्योंकि रिपेटेटिव हो गया है कि गोली इंसान को गोली लगे तो इंसान मर जाता है, और फिर अंग्रेजी में एक चीज होती है, और फिर वो तो यू नो आपको कुछ जिद्दत चाहिए होती है, आपको कुछ नया चाहिए होता है। सो अब नदीम बेग कैसे इसको लेके आते हैं सामने, उन्होंने कैसे ये किया, ये वक्त बताएगा। बट द थिंग इज कि इवन इफ वी पुट KRQ एट अ साइड फॉर अ सेकंड, the project is very strong. I mean, just by looking at Nadeem Baig as a director or the producers, and then you have a Humayun Saeed, you have a Sajjal Ali, you have Sanam Saeed. ये तीन नाम सुपर नाम, उसके बाद you have a Babar Ali, you have Asif Raza Mir, Salman Shahid, you have a Salman Shahid, you have Saima. You have a fantastic cast, you have locations, you have that cinematic lens. So there's a lot, you have the music, there's a lot that, you know, empowers this project. Whether it will deliver or not, I am nervous. I won't say that I am apprehensive, I'm nervous. Because the dialogues that I've heard in this trailer, even in the first teaser, it gave me a little bit of a hesitation in indulging fully into it. Okay, oh wow, I'm really looking forward to it. I'm not. I'm a bit nervous. Will I like what I hear? अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर जेंटलमैन पे जाएं तो आप कहें यार हुमायूं सईद, यमुना जैदी इकट्ठे आ रहे हैं, वाओ बिग कास्ट। फिर आप सुन मेरे दिल में आप कहते हैं यार कि ओ वहाज अली, माया अली इकट्ठे आ रहे हैं, वाओ बिग डील। तो उससे मैं असर से निकल आया हूँ अब, टू बी फेयर। ठीक है, मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं, सबूत। मुझे नहीं, मुझे चाहिए क्या हो गया आज, मुझे मादा चाहिए, मुझे मैटर चाहिए। आप देख, जब आएगा तो मुझे सब्सटेंस चाहिए। तो शुरू कब हो रहा है? 12 से नहीं, 12 से मेरे ख्याल में अभी मुहर्रम अशूरा के बाद शुरू हो जाएगा। How many more episodes? 4? Yeah, you better have an answer. I don't know, I'll ask. What is the purpose of your being at ARY Buzz if you don't have these answers? Yeah, even Marina Khan doesn't know. You know that? You should know. Whether Marina Khan knows or not, you should know. I haven't asked, to be fair, but I'll ask. You are now avenue. You are fishing into ARY. You better have all these. But I think the 2 weekends और यार आप छोड़े, मैं जेजे से पूछ लेता हूँ। आप पूछ लें जेजे से, और आपको बता देंगे। बट मुझे सब्सटेंस चाहिए,
कास्ट हो सकती है, सब कुछ अच्छा है, It ग्रेट। didn't work ना, सुन मेरे दिल didn't work for us. हाँ तो सब्सटेंस चाहिए, Gentlemen didn't work for us. सब्सटेंस चाहिए। Substance चाहिए. मुझे ठीक है खलील रहमान कमर की राइटिंग है, नदीम बेग के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त अगर किसी पे है मेरे ख्याल में नदीम बेग के ऊपर है, क्योंकि सबको ये अब लगता है कि नदीम बेग खलील रहमान कमर की राइटिंग को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं शायद वो दूसरे डायरेक्टर्स नहीं कर पाते। जी. तो मेरे तो ख्याल में सारा ओनर सब उनके ऊपर है। तो ही हैज एंड आई थिंक इफ एनीबडी कैन डिलीवर इट इज नदीम बेग। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जैसा है, जिस तरह की वो चीज, इवन सेकंड टीजर अगर आप उसकी बात से बात करें फ्रेम्स की हद तक, और छोड़े, आपको कैसा लगा? अब वही बातें, दो चीजें, विजुअल और कहानी। विजुअल मुझे अच्छा लगा बहुत, मुझे हुमायूं की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, हुमायूं जिस तरह से डायलॉग बोले वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो वो डायलॉग बोल रहे हैं उससे मुझे है ना नर्वसनेस। हुमायूं इज लुकिंग बेटर हियर देन ही इज इन लव गुरु। हाँ, अब इसकी क्या वजह है? इसकी कोई वजह नहीं है, तो जस्ट कोइंसिडेंटल, बट ही इज लुकिंग रियली गुड। क्योंकि ये उन्होंने बीच में ही शूट किया है, अभी रमजान में। ये जो मेकअप आर्टिस्ट था ना, इसको लव गुरु के लिए जाना चाहिए था। अभी क्योंकि ये तो पता है सबको, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लुकिंग वेरी गुड। ऑल्सो जेंटलमैन में नॉट सो मच, बट मेरे पास तुम्हों में इट्स द वे दैट हुमायूं सेज दीज लाइंस, आई थिंक दैट इज इंटरेस्टिंग। मेरे पास जेंटलमैन में कहीं कहीं हमें वो नजर आया जो उनका तरीका है डायलॉग डिलीवर करने का, बिकॉज नेचुरली ही इज अ वेरी लाइक पोलाइट पर्सन, और उनके जो आवाज है वो बड़ी मेरे ऑपोजिट है, कह ले मेरी करख्त है, तो धीमी है इनकी। धीमी, और वो कानों में रस घोलने वाली टाइप है। तो वो जब इस तरह के डायलॉग बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं। क्या डायलॉग मारा, क्या नाम है रसगुल्ले? हाँ मीठी है ना, मेरी तरह नहीं है। मुझे जो लोग कहते हैं इतना ऊंचे भी बोलते हैं आप, जी। तो इट वर्क्स, दैट डायलॉग्स वर्क फॉर हिम। But the excitement is good. I am excited for Saima ji coming on screen. पिछले 1-2 प्रोजेक्ट हम उनके नहीं देख सके, they were not good. कौन सा प्रोजेक्ट था पिछला साइमा जी का? What are you talking about? साइमा का था प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? फैसल कुरैशी वाला यार। फैसल कुरैशी और किंजा हाशमी थी। एक था कोई, मुझे याद हाँ, क्या हंस क्यों रहे हो? मैंने गलत बात की है कोई? हाँ था। बड़ा निकाल के लाई आप यार, आज आपका दिमाग चल रहा है यार। बोलो आज क्या किया मैं, आज कौन सी गोली खाई? क्यों? इंशाल्लाह जरा गूगल तो करो, साइमा का पिछला प्रोजेक्ट कौन सा था? ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी कन्वर्सेशन सारी? हाँ ठीक है, गुड यार। आप ना आज यार आपकी वो खत्म हो गई है, ब्रेन फॉग शॉक सब खत्म। आजकल लगता है इस वक्त खत्म हुई है, सब खत्म हो सकता है कल तक वापस। आज तो आपसे सारी बातें करा ले, बंदा लिखवा ले सारी। आज मुझे याद आ गया, मैं लिखी भी नहीं ये बातें। साइमा का लास्ट प्रोजेक्ट नहीं था अच्छा, एक था कि 2 थे? वही वाला मुझे याद है जो फैसल किडनैप कर लेते हैं। जख्मी, जुल्मी, जुल्म नहीं, जख्म, जिसमें किसको मार देते हैं वो, शहरोज सब्जवारी का जो उसका भाई होता। उतना हमने देखा था, याद है यार? हमने पूरा एपिसोड किया था कि एक पूरा एपिसोड तो उसकी लाश पे हमने निकाला है, एंड शी इज द फर्स्ट वाइफ। हाँ, हुक HOOK। कौन था उसमें? फैसल कुरैशी, गर्ल कौन थी? किंजा थी। हाँ यही हुक, जिसमें वो वडेरा होता है और उसकी बीवी होती है साइमा। गुड यार आपने। हाँ ओके, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो ठीक है, मेरा तो दिमाग चल रहा है, आपके दिमाग मुझे ब्रेन फॉग हो लबूबू हो गया आज। मेरे लिए रिजर्वेशंस हैं। मैं जब तक But you're absolutely right. I think takeaway is that visually it's spectacular. Visually it's beautiful. देखें विजुअली अब एट दिस पॉइंट विद नदीम बेग डायरेक्टिंग अ प्रोजेक्ट, मतलब you can't expect any less of that project. So it's also not a surprise. To be fair, visually सुन मेरे दिल भी बहुत खूबसूरत था, visually जेंटलमैन भी बहुत खूबसूरत था। मैं ये कह रहा हूँ कि नदीम बेग से तो अब ये तो बेयर मिनिमम आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि विजुअली अच्छा होगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि नदीम बेग कोई प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं और वो विजुअली अपीलिंग नहीं होगा, उसके शॉट्स ऐसे नहीं होंगे। I promise, मैं सीधे हाथ का हलफ उठाती हूँ, I will watch the first episode with no preconceived ideas of what I expect. I will just go into it. It's not the first episode. It's always the 6th episode or 7th episode or the 8th episode. The dialogues will come and emerge and rise in the first episode. आप उससे होता यही है कि first 5 episodes मैं टीजर्स पे मैं तो exactly. मैं टीजर्स पे नहीं करूंगा। मैं जब तक देख नहीं लूंगा किस्तें, और मैं पहली दूसरी किस्त पे भी वो नहीं अब करूंगा। मैं जाऊंगा वो 8वीं किस्त के बाद में
अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगा। बट ऑब्वियसली हम देखेंगे, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी कास्ट है, इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ये तो जैसा भी होगा 5वीं 6वीं तक इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये रोस्टेबल में जा रहा है या किधर जा रहा है। आपको लगता है रोस्टेबल होगा? हाँ, हो सकता है। गोली जब लगती है तो इंसान मर जाता है, रोस्ट हो सकता है ये। We should rewatch मेरे पास तुम हो and see how if that is roastable. It wasn't. Maybe now if we watch it, it would be roastable. Now we just want to roast things, no. We really don't. We really don't. I don't want to roast it. No. I don't want to roast it. Please don't let it be roastable. Please. Yeah. Okay. Expectations are high. Let's see. Moving on. मरियम औरंगजेब ने एक इंटरव्यू दिया अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट पे, एक्सक्यूज मी पे। आपने मुझे लिखवाया हुआ था लेकिन आप इंट्रो में कहना भूल गए। क्या आपने इसकी बात नहीं करनी है? हाँ, करें ना। उन्होंने कहा जब वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थी तो उन्होंने दंगल को बैन किया था। जी, उन्होंने कहा एनी रिग्रेट्स? उन्होंने कहा हाँ, मुझे दंगल को बैन नहीं करना चाहिए था, मैंने बगैर देखे किया था। दंगल को बैन नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट्स नहीं कहा था, एनी एक्शन दैट यू थिंक यू शुड हैव टेकन। शुड हैव टेकन, हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ। एंड देन शी सेड आई कैरी दैट वेट विद मी। तो आई कैरी दैट वेट विद मी। I was like, उन पे बोझ है इस चीज का। I was like, really? जी। I carry that weight with me. क्यों दंगल नहीं रिलीज होने? मैंने कहा यार इतनी क्या, ऐसी क्या बात ऐसा थी? भी क्या बोझ? उन्होंने कहा मैं बोझ लेके फिर रही हूँ यार। आप सोच सकती हैं ये कितना उनके जमीर के ऊपर एक बोझ है कि उन्होंने दंगल नहीं रिलीज होने दी। आप अगर आमना अगर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होती जी, शायद ये और आप लोगों में बातों में आके आप अगर दंगल को बैन कर देती जी, क्या आप वेट कैरी करती हैं उसका? नहीं। और आज तो बिल्कुल भी ना जिक्र करती है उसका। क्यूट है यार, क्यूट लगी मुझे। वैसे 2-3 मैंने सुनी और भी उनकी बातें, 2-3 चीज़ें मुझे 2 और बातें अच्छी लगी उनकी। अच्छी तो नहीं, दे वर वर्थ पॉइंटिंग आउट। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जो सिनेमाज हैं, वी वांट टू रिवाइव सिनेमाज। और हमने जब रिसर्च की कि लाहौर में जहाँ जहाँ सिनेमाज हैं, खासतौर पे एबर्ट रोड पे, आपको ना पूरी लाइन है एक, तो वो सिनेमा बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस लैंड पे कुछ और बिल्ड हो रहा है या प्लाजे बन रहे हैं या कुछ और हो रहा है या CNG स्टेशंस बन रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग विद दैट लैंड? पता ये चला कि जब वो लैंड बेचा गया था, सिनेमा ओनर्स को सब्सिडी दी गई थी, दैट लैंड वुड ओनली बी यूज्ड फॉर सिनेमाज। तो मुझे ये पता चला कि तब जब इन्होंने ये प्रॉपर्टी ली थी तो गवर्नमेंट कंसेशनल रेट्स पे ये ज़मीन इनको देती थी फॉर सिनेमा। So you can't construct anything else on that land. So she said we want to work towards rebuilding cinemas, and I think that's a great initiative because अगर वो land subsidy पे दिया ही इसलिए था कि वो उन पे सिनेमा बने, तो बनाया फिर सिनेमा। दूसरी चीज़ उन्होंने अच्छी की, उन्होंने कहा कि जो ये खाली पंजाब में, सिंध में भी है। आई थिंक पंजाब, वो तो पंजाब की बात कर रही थी ऑब्वियसली। उन्होंने ये भी कहा कि जो फिल्म्स बनती हैं और उन पे जो रेवेन्यू आता है वो टैक्स फ्री है, वो टैक्सेबल नहीं है। फिर उन्होंने खास तौर पर ये भी कहा कि मौला जट पे कोई टैक्स नहीं था। वेरी गुड। मौला जट did not pay a single penny in income tax. क्या बात है। ये भी अच्छी चीज़ें हैं ये। हाँ, ये तो फिल्म पॉलिसी तो बड़े अरसे से वो लोग बना रहे थे। या पॉलिसी तो बहुत बनती भी हैं और नहीं अप्रूव हो भी होती ये हैं। तो इस पे बड़ी बात होती रही है, बड़ी डेलिब्रेशन भी होती रही है, तो ये सारी अच्छी बातें हैं। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि दंगल का बोझ मुझे समझ नहीं आया। दंगल का जो उन्होंने बोझ लिया हुआ है, और मैंने अभी रिसेंटली आमिर खान साहब की कुछ स्टेटमेंट सुनी और जिस तरह वो एक टायरेड अपनी उन पे चले हुए हैं, निकले हुए हैं, मुझे तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। मैंने कहा उम्र के और करियर के इस हिस्से पे आगे इनको क्या हो गया, पता नहीं लोगों को क्या होता है, सटक जाते हैं वो एक उम्र के बाद। तो इस बात का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट वो क्यों महसूस करें? आपने दंगल देखी हुई? हाँ, इट्स अ गुड फिल्म, आई ऑल्सो थिंक इट्स अ गुड फिल्म, बट वाई इज इट सच अ बिग डील? बिकॉज फिल्में तो हिंदुस्तान में आपने एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया हुआ है कि आपने नहीं चलानी पाकिस्तान में, तो वाई वाज दंगल एन एक्सेप्शन? आपने जब एक प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है कि भारत की फिल्में पाकिस्तान में नहीं रिलीज होंगी, आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड दिस I think statement. When do you think this must have been recorded? It had to be before Pahalgam, I feel. That doesn't matter. Even when she was information minister. Yeah. And if Indian films are banned, why was she expected to make an exception for Dangal? Exactly. And why would she? I think Bajrangi was the last film that played, है ना? Maybe Dangal came around that time, इसलिए शायद, but she does clearly say कि इंडियन फिल्में उस वक्त बैन थी। बैन थी। तो जब बैन थी तो फिर बैन थी, फिर दंगल मुझे ये एक बोझ से भी ज्यादा कि ये कॉन्वर्सेशन फिर उठी क्यों? Yeah.
अगर उनको तब किसी ने कहा, तो ये तो अहमद को पूछना चाहिए था ना उनको कि वाई। तो क्या ऐसा है कि जो आपके जो अथॉरिटीज हैं दे कैन मेक एन एक्सेप्शन? जैसे सरदार जी 3 रिलीज हो रही है पाकिस्तान में, हर तरफ से क्लियर हो गई आज रिलीज, 2 से 3 शोज हैं आपके रोज। सो अब आप ये बोलें कि सरदार जी 3, वही वाली मेरी वाली बात कि पंजाबी फिल्म है तो रिलीज हो रही है, क्योंकि है तो वो भी इंडियन फिल्म, बट आप बोलें जी कि प्रोड्यूसर्स कनेडियन है। हाउ डज दिस वर्क? देयर इज नो सेट रूल, देयर इज नो सेट पॉलिसी, इज व्हाट आई एम गेटिंग एट। दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। अगर आपने ये प्रिंसिपल फैसला करना है, चाहे हम अग्री करें डिसएग्री करें, वो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन, बट देयर नीड्स टू बी क्लैरिटी कि यार हम नहीं चला रहे, या हम चला रहे हैं, हम इस नौयत की फिल्में नहीं चलाएंगे, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि इसी तरह तो फिर अब जैसे हुमायूं की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने एक की थी अभी लव गुरु के टाइम पे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जिस जहाँ पे भी मॉल है वहाँ पे एक सिनेमा होना मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो सिनेमाज अगर हों, और आप भी ये बात कर रही हैं कि जो लैंड है, और मरियम औरंगजेब साहिबा भी कह रही हैं कि उस लैंड के ऊपर सिनेमा सिनेमा आप बना दें अगर, लेकिन आपके पास एक लव गुरु आती है साल में, एक दीमक आती है साल में, अब चलाएंगे क्या? तो इस बात को जरा सीरियसली लें और खोलें फिर कंटेंट, अगर आपने चलाना है, या अगर नहीं चलाना तो फिर इस तरीके से बताएं कि सब नहीं चलाना, क्या नहीं चलाना, पॉलिसी फ्रेमवर्क तो ड्रॉ करें प्रॉपर। एब्सोल्युटली। सरदार जी 3 बहुत आप लोगों ने कॉन्वर्सेशन की, सब कुछ किया, बहुत बातें हुई। अब क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये भी है, नीरू बाजवा साहिबा ने जो है वो अनफॉलो कर दिया, हानिया को भी अनफॉलो कर दिया, और अपने इंस्टाग्राम से सब सरदार जी 3 रिलेटेड कंटेंट हटा दिया जी। ये बात नहीं समझ में आई मुझे। सो बात थोड़ी थोड़ी मुझे अब समझ आ गई है, बात थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है कि द प्रोड्यूसर्स एंड दिलजीत दोसांझ, हु इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, दे टुक अ स्टांस कि वी विल रिलीज द फिल्म बिकॉज ये पहलगाम से पहले शूट हुई थी, वाई शुड वी नॉट रिलीज इट। हाँ, इंडियन सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इंडिया में हम रिलीज़ नहीं करेंगे, बाकी हर जगह करेंगे, पंजाबी डायस्पोरा बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा जी ठीक है, कर दी रिलीज़ उन्होंने। अब जो जितना बैकलैश आया इंडिया से, हर न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट हो रही है, और काफ़ी बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं। 2 तो मैंने सुनी, आई हर्ड अर्नब गोस्वामीज इंटायर tirade अगेंस्ट पाकिस्तानी एक्टर्स, हानिया आमिर, प्लीज गाइज इट्स हानिया अमीर, इट्स आमिर, इट्स नॉट अमीर, एनीवे दे डोंट केयर। सो उन्होंने किया हर न्यूज़ चैनल पे मतलब कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं पूरी कि बैकलैश है, इनको इंडिया से बैन करो, इनका पासपोर्ट ले लो, इनको बॉर्डर 2 से निकालो। बॉर्डर 2 का आ गया स्टेटमेंट कि जी हम तो शूट कर चुके हैं फिल्म विद दिलजीत दोसांझ, इट विल रिलीज ऑन 26 January 2026 somewhere and he is in the film and we are fine with it। तो क्लैरिटी भी आ रही है, लेकिन बैकलैश बहुत आया है, पब्लिक से बहुत बैकलैश आया है। आई थिंक इतना बैकलैश शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? ये तो हसन और आमना को भी पता है कि यार बैकलैश आता है, तो दिलजीत दोसांझ को नहीं था पता। तो ये जो उन्होंने, और उनका इंटरव्यू वो जो निकला कि जी मैं बॉलीवुड की परवाह नहीं करता, मुझे नहीं, आई थिंक वो पुरानी बात है, मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं। एंड आई थिंक दैट ही वुड वांट टू रिट्रैक्ट दैट राइट नाउ, ही इज़ नॉट स्टैंडिंग बाय दैट स्टेटमेंट। अब कुछ खामोशी हो गई है। सो आई थिंक जो बैकलैश आया है सारा में, वो थोड़ा सा बैकफुट पे गए हैं सारे, और उन्होंने कहा कि अच्छा यार हम रिलीज़ तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हथौला रखो अब, और विच इज़ वाई नीरू बाजवा ऑल्सो डिलीटेड एवरीथिंग अबाउट द थिंग। दिलजीत भी खामोश हैं, हमने इंटरव्यू देखा, मैंने पूरा देखा हारून रशीद के साथ, ही वॉज वेरी क्वाइट, ही वॉज नॉट योर क्विंटेसेंशियल दिलजीत दोसांझ, दिल जीतने वाला। ही वॉज क्वाइट, ही वॉज रिजर्व्ड, ही डिड कॉमेंट ऑन हानिया वेरी फेयरली एंड ही सेड कि बड़ा प्रोफेशनल है वो, बड़ा अच्छा लगा। वेरी गुड, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, और अदरवाइज तो मैं बहुत मतलब टू द पॉइंट ही हमारी बात होती है ज़्यादा कुछ। लेकिन हम बड़ा टू द पॉइंट काम करते हैं और आसपास में किसी से बात नहीं करता शूट के वक्त, विच इज़ ऑल्सो ट्रू, आई हर्ड दिस अबाउट हिम। इट वॉज नॉट ओवर इंडल्जेंट, शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रमोशंस। तो थोड़ा सा वो बैकफुट पे जा रहे हैं। मैं 1-2 बातें करना चाहता हूँ जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें। आई रियली लाइक दिलजीत दोसांझ। आई थिंक वो being a Punjabi and him being a Punjabi artist, what he's done for Punjabi music, I do feel a certain connection with him and I am really appreciative of him कि पंजाब को जिस तरह से वो ग्लोबल लेवल और स्केल पे लेके गए हैं। लेकिन एक जो सेंटिमेंट मैं देख रहा हूँ, हमारे कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा
और हमारे आर्टिस्ट की तरफ से भी हमने देखा, उन्होंने कहा जी कि दिलजीत जो है वो उसने दिल जीत लिया और उसने हानिया आमिर को कास्ट किया, तो अब हमारी शायद ये नेशनल ड्यूटी है कि हम दिलजीत के पैरों में बैठ जाएं और हम कोई भी तनकीद ना करें दिलजीत दोसांझ पे, और हम ये तक ना पॉइंट आउट करें कि हानिया आमिर का नाम नहीं है. आई डिसएग्री विद दैट. I agree with you. I love the guy. I have tremendous respect for him and I do acknowledge and understand कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उनकी हुकूमत की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से. ये सब बातें मैं acknowledge करता हूँ. But it was his call. Yeah. We didn't ask him. Yeah. We didn't force him. We didn't push him towards this backlash. Hania didn't push him towards that backlash. He is a mature person and he is very well informed. उनका क्लैश इंडियन अथॉरिटीज के साथ, या ये पहले उनके ऊपर एक बहुत लंबी तनकीद हो चुकी है. उन्होंने कहा था मैं इंडिया में परफॉर्म नहीं करूंगा. उसका हमसे तो कोई लेना देना नहीं था ना, पाकिस्तान से लेना देना नहीं था, हानिया से लेना देना नहीं था. दैट्स द पर्सन ही इज. उनका एक क्लियर फोकस है माइंड का, वो अपना एक स्टांस रखते हैं. और अगर ये हानिया ना होती, किसी और मुल्क की कोई और एक्ट्रेस होती और उसकी वजह से बैकलैश आता, मेरे ख्याल में तब भी वो यही करते हैं, बिकॉज दैट्स द पर्सन ही इज. उनके डिसीजन की वजह से मैं क्यों नीचे लेट जाऊं भाई कि ओ थैंक यू सो मच, ओ दिलजीत ये कर दिया. एंड इट्स सो सैड कि ये हमारे लोगों की तरफ से आ रहा है. हम ऐसे ही हैं कि ओ आपको नहीं पता वो किस प्रेशर में है, यू नीड टू थैंक. व्हाई डू आई नीड टू थैंक हिम? I have a lot of respect for him. I respect him that he is somebody with a backbone. But I don't owe that thank you or gratitude to him because he's not done it for me. That's the person he is. Because and there's no harm in respecting him. Because he is doing a border too. He is doing a border too, right? Yeah. Also, if you think about it really, and I want you to answer this. कुछ लोगों ने कहा जी कि producers का पैसा लगा हुआ है फिल्म के ऊपर, एंड और उन्होंने भी हारून के इंटरव्यू में ये कहा कि प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा हुआ है. ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है, और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं. तो और एक टेरिटरी में अगर नहीं रिलीज हो रही तो हमने कहा चलो एक टेरिटरी में हो रही है तो कितने की बनी होगी सरदार जी 3? मैं कहता हूं 200 करोड़, मैं कहता हूं 100 करोड़ इंडियन रुपीस की बनी होगी मैक्सिमम कर लें आप मेरे ख्याल में. दिलजीत दोसांझ के लिए 100 करोड़ इंडियन रुपीस क्या है? कुछ भी नहीं. यू टेल मी दिस. कुछ भी नहीं. A person who is at Diljit Dosanjh's level, if he really wanted कि यार के मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, हमारे पास एक एक्टर है पाकिस्तानी, मैं ये फिल्म नहीं रिलीज करता, जो प्रेज उनको मिलता इंडिया से, जो पैसा उनको मिलता, वो इससे 100 गुना ज्यादा होता. वो एक कॉन्सर्ट, वो टूर अनाउंस कर लेते, उन्होंने 2 दिन में ये पैसे पूरे कर लेते जितने पैसे लगे. इट्स नॉट इवन अबाउट द मनी. It's his stance that he wants to take, and it's his decision. I do admire that decision. I admire it too. I do admire but for me to now sit in his feet and say कि यार thank you so much, आपने हानिया आमिर को ले लिया. आप छोड़ देना लोगों को, तो हम तो लेट जाते हैं. Because ये it's got nothing to do with हानिया. No. It's his outlook. It's his film, and he wants to release it. It's his stance. Yeah. It's his decision. Yeah. I respect him for that. But please no, and you also need to realize that यार there are bigger things in life and there are bigger thought processes in life, and he's got a great thought process. I love him for that. You know, he's a person with a backbone. I don't know if a Pakistani actor would have done it, तो मैं कैसे react करता? To be fair, कि अगर एक पाकिस्तानी एक्टर ऐसे करता तो उसको पाकिस्तान में बहुत criticism मिलता. And not to say that Hania was very vocal about her stance post Pahalgam and the Operation Sindoor and everything. She was very vocal about it. As compared to अबीर गुलाल, जिसमें कोई ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन वो नहीं रिलीज हुई. नहीं हुई. अब अबीर गुलाल पे पैसे नहीं थे लगे. पैसे नहीं लगे. क्या वो प्रोड्यूसर रोड पे आ गए होंगे? ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता भाई. दिलजीत हिमसेल्फ इज अ प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म. कितने कोई पैसे की बात होगी यार, कितने की बन गई. इट्स नॉट इवन दैट फिल्म के जिसमें पता नहीं स्विट्जरलैंड में शूट हो रहा है. आपने उधर एक जगह पे, किधर स्कॉटलैंड में या कहाँ पे आपने एडिनबरा में शूट किया. आपने शूट, कितने पैसे खर्च हो गए होंगे यार. दिलजीत दोसांझ है भाई, कोई चला और पता नहीं क्या क्या मेट गाला और क्या नहीं यार. द अमाउंट ऑफ मनी ही चार्जेस फॉर एन एंडोर्समेंट. कम ऑन यार, देयर इज नो बिग डील. No big deal. The money is not the matter here. It's a principled stance, and it's great that he's taken that principled stance. What the reasons are, he knows. The producers have said, they've gone on to say that we made the film. उन्होंने भी ये कहा जब चीज़ें ठीक थी, पूरा इंडिया अब कह रहा है चीज़ें उस वक्त भी ठीक नहीं थी, लेकिन anyway उन्होंने कहा उस वक्त चीज़ें ठीक थी, we were allowed, there was no ban,
बन गई फिल्म रिलीजिंग, वी विल नॉट वर्क विद पाकिस्तानी आर्टिस्ट इन द फ्यूचर. उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा, नॉट दिलजीत, बट आई थिंक दिस वाज गुनबीर. देखिए ना, अगर ये डिसीजन दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर की वजह से लिया होता तो हानिया आमिर का नाम होता हर जगह, हानिया आमिर के साथ प्रमोशन होती, हानिया आमिर के उसमें होता. ये पैसों के लिए भी नहीं, कुछ लोगों ने कहा हानिया के लिए नहीं है, पैसों के लिए, पैसों के लिए भी नहीं, पैसों के लिए नहीं है, पैसों के लिए नहीं है, हानिया के लिए नहीं है. ये दिलजीत दोसांझ के अपने स्टांस के लिए. ही इज अ मैन हु वांट्स टू गिव दिस इंप्रेशन दैट आई विल नॉट बैक डाउन, एंड दैट्स ग्रेट. 2021 का इंटरव्यू है ना, वेर ही सेज कि मुझे बॉलीवुड से फर्क नहीं पड़ता. तब तो देयर वाज नो हानिया, तब तो देयर वाज नो पाकिस्तान. दैट्स द मैन ही इज, एंड आई रिस्पेक्ट दैट. आई रिस्पेक्ट दैट कि यार ही इज अ मैन हु सेज कि यार मैं ये करूंगा, और फिर वो करता है, और वो किसी की नहीं सुनता. अब लेट्स सी कि वो कितना पुश करते हैं इसको, कहां पे जाते हैं, क्योंकि उनको बैकलैश तो बहुत मिल रहा है. बट इट्स गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान एंड हानिया. नथिंग. No, it has everything to do with Pakistan. The backlash, of course, is because they have cast a Pakistani The backlash actor. because But his Diljit Dosanjh principle, does what he wants to do. The reaction is because of Pakistan. He is doing it because it's his film, and Because it's his film. He is not doing it to. He could have cast a Chinese actor, and there could have been a problem with the Indians not wanting a Chinese actor. He would have still released the film. Yeah, absolutely. Because that's the person he is all I'm saying. Yeah. अभी भी दिलजीत की एक और फिल्म भी अपेरेंटली फंसी हुई है इसी वजह से, शायद उन्होंने प्रोड्यूस की है, कुछ है, मैं उसकी गहराई में तो नहीं गया, बट उसका भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनका, वो नहीं रिलीज होने दे रही. एंड ही हैज गॉट दीस प्रॉब्लम्स हैपनिंग एनीवे आल्सो. चमकीला का सेंट्रल थीम क्या था, हमने देखी हुई है चमकीला. एन एक्टर हु गोज ऑन एंड डज अ चमकीला, because Chamkila was telling the story of a person जिसके ऊपर बड़ा backlash आ रहा था, pressure to sing a certain kind of song, but he continued to do what he wanted to do. What did that have to do with Pakistan? Or Hania? Nothing. So understand that people have personalities, और unfortunately ये चीज है जो कि हमें सीखनी चाहिए. Unfortunately, how would you feel? I'm curious to know, how would you feel right now if you were Hania? Okay, here's your big international release. It's a big film. It's with Diljit Dosanjh, who is undoubtedly one of the biggest global stars these days for music, especially from Punjab. It's your first film. It's not your first international film. And it's in the news all the time, and you're looking great, and, everything. But there's this backlash and this... Well, Hania is not getting any backlash from Pakistanis. पाकिस्तान से हानिया को तो मैटर करेगा ना कि उनके मुल्क के लोग क्या कह रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने हानिया के बारे में बुराई की है. सारी इंडस्ट्री ने हानिया को कांग्रेचुलेट किया है. यासिर हुसैन ने बड़ी एक पोस्ट लगाई कि जी कि उधर किसने जाना है, ये लड़की तो उधर ले आई है सबको, गुलशन ग्रोवर को, दिलजीत को, सबको पाकिस्तान ले आई है. तो हानिया तो शुड बी हैप्पी. कॉन्वर्सेशन हो रही है, इंडिया के न्यूज चैनल्स पे हानिया की तस्वीरें चल रही हैं. तो आई डोंट थिंक दैट देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम. दो चीजें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा. मुझे किसी ने रीच आउट किया ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी. एक बात उन्होंने ये की कि हानिया की आवाज डब नहीं है. हानिया की अपनी आवाज है, तो आपको जो लगा कि एआई जनरेटेड है या डब्ड है, ऐसा नहीं है. दूसरी बात उन्होंने जो मुझे कही, उन्होंने मुझे ये कहा कि जो एंड क्रेडिट्स हैं उस पे जो हानिया का नाम नहीं है, वाज अ जेन्युइन ओवरसाइट. क्योंकि उसमें कुछ था, अपलोड होना था, पुरानी फाइल चलेगी, ये वो, तो हमारे से भी रियलाइज नहीं हुआ. बाद में हमें ये पता चला कि हानिया, अब जो पोस्टर आया है उस पे हानिया का नाम है, मैंने खुद देखा है. हाँ है. लेकिन जो गाना रिलीज हुआ था उस पे फिर भी नहीं था, जो आपने कहा था उस पे नहीं था. बट अब जो फाइनल पोस्टर आया है उस पे हानिया की तस्वीर भी है. उस पे नीचे दिलजीत का नाम है, नीरू बाजवा का नाम है, और हानिया आमिर का नाम है. हम चला देंगे. तो ये मुझे लगता है कि ये क्लैरिफिकेशन जो है ये बनती है करनी. मैंने उस दिन ये बात की, जो क्योंकि मेरे YouTube चैनल को लोग इतना नहीं देखते ना, तो मैं जब उस्मान से बात कर रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि मैं इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट से पहले तक अपने आप को एज अ पंजाबी आइडेंटिफाई करता था. लोगों का उस पर भी बड़ा बैकलैश आया. तो वो कहने का मकसद ये था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक एसोसिएशन आइडेंटिटी की होती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, बट दैट इज हाउ you're brought up, and बहुत सारी चीजें उससे होती हैं. It has changed. But then I was also thinking कि दिलजीत दोसांझ के लिए भी तो दिलजीत दोसांझ की पंजाबी जो नेशनैलिटी है वो ऊपर है इंडियन नेशनैलिटी से. उस पर भी तो बैकलैश आ रहा है. उस पे हमारे लोग तो खुश हो रहे हैं ना
So they're okay with दिलजीत दोसांझ. हिपोक्रिटिकल भी तो है ना. ये कितना हिपोक्रिटिकल है. वो कर रहे हैं. हसन ये कह रहा है कि वो पहले पंजाबी था. अपने आप को दिलजीत दोसांझ के साथ. नहीं, स्टांस की बात है. दिलजीत दोसांझ मेट गाला पे गए, उन्होंने एज अ पंजाबी गए, उनके कपड़ों के ऊपर पंजाब का मैप था, उनके लिखी हुई थी, गुरुमुखी लिखी हुई थी, लेकिन वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो स्टांस ले रहे हैं, तो एवरीबडी इज लाइक यार मैंस गॉट अ बैकबोन. हम कह रहे हैं, अर्नब गोस्वामी भी ये कह रहे हैं कि मिस्टर दोसांझ, व्हाई डिडंट यू से दैट पुट द मैप ऑफ इंडिया ऑन योर बैक. बट मैं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान नहीं दिलजीत दोसांझ सही कह रहा है, तुम तो हो ही ट्रेटर. यार ये किस तरह की हिपोक्रेसी है. इवन इफ आई डू कंसिडर माई सेल्फ पंजाबी फर्स्ट, दैट डजंट मीन आई डोंट लव बीइंग अ पाकिस्तानी और दैट आई डोंट हैव एन एसोसिएशन विद पाकिस्तान. ये कैसे इन्फर कर लिया. लोग भी ना वैसे छोड़ते नहीं है. एनीवे, आपका फाइनल टेक क्या है. फिल्म देखनी है, रिलीज हो गई है, इधर सिने न्यूप्लेक्स में भी लगी हुई है, चलना है. देखनी चाहिए. देख के हम रिव्यू करेंगे. I mean, मैं जरा मुहर्रम के 10 दिन फिल्में अवॉइड करती हूँ, उसके बाद हम चल सकते हैं. एक सवाल का ये भी जाते जाते जवाब दें. लोगों ने कहा जी कि आपने फवाद खान पे बड़ी तनकीद की, बड़े लोगों ने तनकीद की, हम लोग आपने शायद इतनी की हो. उन्होंने कहा कि हाउ इज दिस डिफरेंट. क्या मतलब? कि फवाद खान का फिल्म में काम करना तो आपको बहुत बुरा लगा, बहुत लोगों को बुरा लगा, सबने तनकीद की, लेकिन हानिया को सब सेलिब्रेट करें, तो ये क्या दोगलापन है, ये क्या हिपोक्रेसी है. हानिया को लोग सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हानिया ने दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म साइन की है, विच इज़ अ बिग फिल्म. जब फवाद ने की थी बड़ी फिल्में साइन, तब लोग वो सब भी अप्रिशिएट कर रहे थे जब उनकी फिल्में रिलीज़ हो रही थी. जब नहीं हुई और बैकलैश मिला और उन्होंने हमारे आर्टिस्ट को बुरा भला कहा और फिल्म नहीं चली, तो फिर हमने कहा कि यार फिल्म चलती भी नहीं, नुकसान भी होता है, क्यों कर रहे हो. अच्छा, इसका मेरी नज़र में मेरा जो जवाब है, शायद पता नहीं आप इससे एग्री करें या ना करें. फवाद खान जब इंडिया में शुरू में फिल्में कर रहे थे, एवरीबडी वाज ओके विद इट. प्रॉब्लम तब आई जब रास्ते बंद हुए, फवाद का रोल कट गया उस फिल्म से जो कि करण जौहर की फिल्म थी. क्या नाम था उसका, ए दिल है मुश्किल. उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्योंकि इंडिया ने दरवाजे और रास्ते बंद कर दिए हैं, तो अब अगर फवाद खान कोई फिल्म करें तो फिर बड़ी फिल्म करें. तो हानिया ने भी तो तभी साइन किया, फवाद ने किया, एंड वी वर ओके विद इट. अबीर गुलाल के वक्त किसने कहा कि फवाद को नहीं करनी चाहिए थी. बात ये होती थी कि यार फवाद उतनी बड़ी फिल्म नहीं कर रहे जितनी शायद एक्सपेक्टेशन थी, बट ये किसी ने नहीं कहा पाकिस्तान से कि फिल्म ना करें. हानिया ने भी तभी साइन की थी. अब हानिया की फिल्म आ गई. अब अगर इस वक्त अबीर गुलाल आती तो अबीर गुलाल पे ये तनकीद तो ना होती ना फवाद पे कि फवाद ने अबीर गुलाल क्यों की. अगली फिल्म पे होती तनकीद. इसी तरह हानिया की भी अगली कोलैबोरेशंस पे तनकीद होगी अगर वो इंडियन किसी के साथ काम करती हैं. बट देन अगेन मैंने ये बात की थी एंड आई स्टैंड बाय इट, पंजाबी सिनेमा इज डिफरेंट, क्योंकि पहले भी पंजाबी सिनेमा ने, इंडियन पंजाबी सिनेमा ने बहुत सारे बड़े पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट किया और अच्छे रोल्स में कास्ट किया और उनको सेलिब्रेट किया. सोहेल अहमद साहब की एग्जांपल है, दिलजीत के साथ वो फिल्म कर चुके हैं और उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था और वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. सो जहां पे हमारे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिलेगी, जहां पे हमारे आर्टिस्ट को उनके स्टैचर के हिसाब से कास्ट किया जाएगा, वहां पे किसी को क्यों प्रॉब्लम होगी. एंड दैट स्टैंड्स ट्रू इवन फॉर हिंदी फिल्म्स. और हमने पिछली बार ये बात की थी कि करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कल को दरवाजे खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इनवाइट किया जाता है, देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बड़े रोल्स में कास्ट किया जाता है, उनके पार्ट्स को नहीं निकाला जाता, वहां पे जनरल सेंटिमेंट ये हो जाता है कि ठीक है जी हम वेलकम करते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को, तो करें. लोगों को बड़ा शौक है ना एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन करने का. सिचुएशन फर्क है, मार्केट फर्क है, प्रोड्यूसर्स फर्क हैं, बहुत सारी चीजें फर्क हैं, तो उनको मद्देनजर रखना चाहिए. प्लस हानिया ने भी पहले शूट की थी ये इस पूरे, आप क्या बोले हानिया को, टाइम मशीन में जाओ और पीछे जाके फिल्म ना करो क्योंकि 6 महीने बाद ये इंडिया ने अटैक करना था पाकिस्तान पे. हो नहीं सकता ना. थोड़ा सा आप भी सोचा करें इन चीजों के बारे में. एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से दैट? नो थैंक यू. काफी बातें कर ली हैं. एंड में मेरा दिमाग खुल गया था यार, खुल गया मेरा टेल एंड पे जाके मेरा दिमाग खुल गया. आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ओपिनियन है? आप लोग, क्योंकि अब पाकिस्तान में सरदार जी 3 रिलीज हो गई है, क्या आप लोग सिनेमा में जाके देखेंगे या नहीं देखेंगे? इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं.
और क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? गला आपका बैठ गया बोल बोल के। नहीं एग्री करते कि दिलजीत दोसांझ ने ये जो डिसीजन लिया सरदार जी 3 को रिलीज करने का, ये इन्होंने अपने लिए डिसीजन लिया, ना कि किसी और के लिए, क्योंकि एक उनका स्टांस है जिस पे अमल करना चाहते थे। इस पे भी आप अपना ओपिनियन दें। मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल विद ऑन द स्पॉट और परसों विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।